दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई है। जो लखनऊ के भाग है, लखनऊ के भाग से और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों के आसपास, यानी कि जो बिहार से सटे हुए भाग हैं, कुछ भागों पर हल्की बारिश हुई, कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है और कुछ इलाकों पर तेज भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। क्योंकि जो मॉइस्चर है वो अब लगातार भारत के मैदानी राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि सुबह से ही, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हो, चाहे उत्तरी राजस्थान के भाग हो, बादल कई भागों पर देखने को मिले अच्छे खासे। वो बात अलग है कि बारिश की गतिविधियां कुछ ही इक्का दुक्का भागों पर हुई, ज्यादातर भागों पर जो है बादल ही रहे और उमस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अच्छी खासी इस समय बनी हुई है। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग हो, वो बात अलग है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां हो चुकी हैं। और अब जो है ये मॉइस्चर लगातार पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले 1 अगस्त में कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावना है। पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों के साथ साथ उत्तरी राजस्थान के भागों पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ इसमें हम बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होने के जो आसार हैं वे नजर आ रहे हैं। कारण उनका दोस्तों ये है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 1 अगस्त की ही वेदर रिपोर्ट्स में चल रही है, 1 अगस्त से, और किस तरह से मॉइस्चर भारत के मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि दोस्तों एक तो यहां पर बना हुआ है सर्कुलेशन, और इसका आपने देखा होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर इस समय पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, लेकिन ये उत्तर पश्चिमी हवाएं नहीं है, ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं। यानी कि इस सर्कुलेशन की वजह से कुछ भाग इसमें पंजाब के भी शामिल है, हरियाणा के भी शामिल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी शामिल है। यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही है क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है एक सर्कुलेशन, उसकी वजह से ये हवाएं इस तरह से घूम रही हैं। इसके अलावा एक सर्कुलेशन झारखंड, छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर है, और ये ही बंगाल की खाड़ी का लगातार मॉइस्चर मैदान राज्यों की तरफ आगे भेज रहा है, और अरब सागर का भी मॉइस्चर आ रहा है। मानसून की जो अक्षय रेखा है दोस्तों, वो भी इस समय पंजाब से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ, यानी कि जो उसका पश्चिमी छोर है वो ऊपर बढ़ चुकी है, यानी कि बढ़ रही है धीरे धीरे, और ये लगातार ऊपर पहुंच रही है। पूर्वी छोर भी इसका ऊपर पहुंच जाता, लेकिन इस सर्कुलेशन की वजह से नहीं पहुंच पा रहा है, तो जिसकी वजह से भारत के मध्य राज्यों पर भी बारिश होने के आसार हैं और मैदानी राज्यों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं लगातार कई भागों पर बनी हुई है। और मैं आप सभी भाइयों को यहां पर एक बात और भी बताना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, 1 अगस्त में बारिश होने का आसार पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर राजस्थान के भागों पर अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ भागों पर अब भी बारिश नहीं होती है तो फिर संभावनाएं 2 अगस्त से काफी कम हो जाएंगी। देखिए, बारिश होने की वैसे संभावनाएं बनी रहेगी 2 अगस्त में भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगस्त तक लगातार बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह का मॉइस्चर इस समय मैदानी राज्यों पर, पंजाब से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों पर इकट्ठा हो रहा है, वो इस तरह का फिर नहीं हो पाएगा। यानी कि बारिश होने की संभावना रहेगी लेकिन कम रहेगी। लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के भागों पर भी, गुजरात, महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों पर बारिश होगी, दक्षिण राज्यों पर भी बारिश होगी, और ये जो बेल्ट है ये अच्छी खासी बारिश देखेंगे। और जबकि उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई है, बिहार के भी कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां जो है हो रही हैं और हुई देखने को भी मिली है। तो आइए बिना समय गवाए देखते हैं कि आने वाली, दोस्तों यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे आने वाली 1 अगस्त की, कि 1 अगस्त में किस तरह से भारत के राज्यों का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। इसमें कई राज्यों पर अच्छी जबरदस्त बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। शुरुआत भारत के पहाड़ी राज्यों से करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर के भी कई भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों पर, शिमला, कुल्लू मनाली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। ऊंची पहाड़ियों पर भी बारिश होगी। उत्तराखंड पर भी कई इलाकों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने के आसार है, जैसे कि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल के आसपास के भागों पर। बात करें पंजाब की, तो देखिए जिस तरह से जो मॉइस्चर है वो पहुंच रहा है भारत के राज्यों पर, और मानसून की अक्षय रेखा बनी हुई है, तो पंजाब के लिहाजे के जो मध्य से दक्षिणी भाग है, इसमें हम बोल सकते हैं कि चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से लगाकर अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा के भागों पर, और इसमें बोल सकते हैं कि लुधियाना, जालंधर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने के आसार बने हुए हैं।
और हरियाणा की अगर बात करें तो देखिए सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जिंद, पानीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से लगाकर और करनाल से लगाकर कुरुक्षेत्र के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने के आसार है। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के भी भागों पर बारिश अच्छी होने की संभावना कुछ भागों पर है, लेकिन जो मध्य से दक्षिणी की तरफ भाग है काफी जबरदस्त बारिश जो है अगले 24 घंटों के दौरान देख सकते हैं। दिल्ली के भी कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं जो है यहां पर नजर आ रही है। इसी प्रकार राजस्थान के भी उत्तरी भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने के आसार नजर आ रहे हैं। और बूंदी, कोटा, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर और बीकानेर के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिलते रहेंगे। बारिश एक दो भागों पर होगी, लेकिन सबसे अधिक उत्तरी भागों पर ही होगी। यहाँ पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जैसलमेर, जोधपुर के भागों पर मौसम मुख्यतः उमस भरा गर्म भी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर भी पहुंच सकते हैं। तो जो सबसे अधिक राजस्थान के भागों पर संभावनाएं हैं उत्तरी भागों पर ही यहाँ पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो बुंदेलखंड वाले भाग हैं, दक्षिणी भाग है, इसमें ललितपुर से झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। यहाँ पर संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। कानपुर देहात, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी। लखनऊ के आसपास के भागों पर भी, और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर से लगाकर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों पर होगी। और ये जो मॉइस्चर यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है जाकर, यानी कि जो अरब सागर से हवा आ रही है, ट्रफ रेखा यहाँ पर बनी हुई है, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो उसको काफी समय यहाँ पर मिल रहा है तो रुकने का, जिसकी वजह से मॉइस्चर इकट्ठा होगा। और ये मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर भी होगा, यानी कि बागपत से मेरठ, शामली, सहारनपुर और मेरठ के साथ साथ, और इसमें हम बोल सकते हैं कि तो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, शाहजहांपुर के आसपास के भागों पर और यहाँ पर फरुखाबाद के भागों पर भी यानी कि बादल छाए रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर होने की इन भागों पर संभावनाएं बनी हुई है। इसके साथ साथ बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश भी देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों पर सिर्फ ऐसा ही रहेगा कि बादल देखने को मिले यहाँ से, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बहुत ही कम भागों पर हुई। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और रामपुर, पीलीभीत के और के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी यानी कि लखीमपुर खीरी के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन रही है। इसके साथ साथ बिहार की अगर बात करें तो देखिए बिहार के भागों पर भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, गया, भभुआ और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर होने के आसार है। जो मध्य भाग है, पटना, वैशाली, दरभंगा के आसपास के भाग, यहाँ पर जो मौसम है उमस भरा गर्म देखने को मिलेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के भाग है, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कई इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी, कोलकाता, हावड़ा, बरासत के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। झारखंड की अगर बात करें, गोड्डा, पकोर, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, रांची और कोडरमा के आसपास के भागों पर, और यहाँ पर बोकारो के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। उड़ीसा के भी कई इलाकों पर बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर होगी। और मुगेली से लगाकर और कवधर और यहाँ पर रायपुर के आसपास के भागों पर, और इसमें दोस्तों गरियाबंद, महासमुंद, धमतारी के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने के आसार हैं। और अच्छी जबरदस्त बारिश इन जो बीच के भाग है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और बालोद बाजार से दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश छत्तीसगढ़ के भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर अच्छी जबरदस्त बारिश कई इलाकों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसमें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिडोरी, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर से सागर, उमरिया के आसपास के भागों पर, यानी कि काफी बड़े एरिया में हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज, यानी कि ज्यादातर भागों पर ही मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना इन भागों पर फिलहाल के अपडेट के अनुसार नजर आ रही है।
भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी के भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने की संभावना है। भोपाल, विदिशा, गुना, बैतूल के भागों पर भी हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश देखने को यहाँ पर मिल सकती है। जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल के आसपास के, यानी कि बैतूल से नहीं, बुरहानपुर के आसपास के भाग है, अलीराजपुर के भाग है, यहाँ पर क्या होगा कि बादल तो रहेंगे और कुछ भागों पर बारिश भी होगी, लेकिन इस तरह की बारिश नहीं होगी जिस तरह से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर होगी। यहाँ पर कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होगी। इस तरह की संभावना यहाँ पर नजर आएगी और कुछ इलाकों पर उमस भरा गर्म मौसम भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिल सकता है। गुजरात पर भी देखिए, सौराष्ट्र और कच्छ के भागों पर बादल रहेंगे, वैसे कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन कुछ इलाकों पर अच्छा खासा उमस भरा गर्म मौसम भी देखने को मिलेगा। साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर के भागों पर भी बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, लेकिन बारिश की संभावना थोड़ी सी कम है, एक दो भागों पर हो सकती है। और जो मौसम है वो यानी कि उमस भरा गर्म भी कुछ भागों पर देखने को मिल सकता है, लेकिन सूरत, वलसाड, नवसारी के आसपास के भागों पर हल्की हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनी हुई है, जिसकी वजह से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर होने के आसार है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर बारिश की संभावना बहुत ही कम भागों पर है। ज्यादातर भागों पर उमस भरा गर्म मौसम ही देखने को मिलेगा। बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, लेकिन कुछ भाग जैसे कि नांदेड़, परभनी, अकोला और नंदुराबाग, धुले के आसपास के भाग है, यहाँ पर कुछ इलाकों पर हल्की फुल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक हो सकती है। लेकिन विदर्भ के नागपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार यहां पर लगातार बने हुए हैं। कर्नाटक, केरल के भी कई इलाकों पर बारिश होगी। तमिलनाडु के भी कुछ इलाकों पर बादल रहेंगे, बारिश देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों पर बारिश हो सकती है। रायलसीमा पर लगभग मौसम उमस भरा गर्म ही देखने को मिलेगा। और तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना लगातार यहाँ पर बनी हुई है। यानी कि 1 अगस्त में भारत के मध्य और मैदानी राज्यों पर जबरदस्त जोरदार बारिश होने के आसार बने हुए हैं। बात करें 2 अगस्त की, तो देखिए 2 अगस्त में भी दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने के आसार है। राजस्थान के पूर्वी भागों के साथ साथ गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। गुजरात के माफ कीजिएगा, बिहार के भागों के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। और 3 अगस्त की अगर बात करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश होगी, मध्य प्रदेश से लगाकर, और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और जो ये सिस्टम दोस्तों जो यहाँ पर रहेगा, इसका जो पूरा ट्रैक रहेगा गुजरात या से निकलने का या दक्षिणी राजस्थान के भागों से होकर निकलने का, लगभग 6 या 7 हम बोल सकते हैं कि अगस्त तक जो है ये पूरी प्रक्रिया अपनी पूरी करेगा यहाँ तक निकलने की। और जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, 4 अगस्त में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और महाराष्ट्र, गुजरात के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भी भागों पर बारिश होने की संभावना लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। और इसके अलावा 5 अगस्त में भी राजस्थान और गुजरात के कई भागों पर बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होने की संभावना कुछ इलाकों पर, कुछ हिस्सों पर जो है वो देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 6 अगस्त में फिर से बारिश की गतिविधियां कई भागों पर बढ़ेगी, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के भागों पर। और ये बारिश की गतिविधियां लगातार फिर यहाँ पर दोस्तों हम बोल सकते हैं कि 7 अगस्त में भी अच्छी खासी होगी, 8 अगस्त में भी होगी और 9 अगस्त में भी पहाड़ी राज्यों पर बनी रहेगी, क्योंकि उस समय तक जैसे ये सिस्टम आगे जाएगा तो इसका पूर्वी सिरा भी बिहार के भागों पर पहुंच जाएगा, अक्षय मानसून की अक्षय रेखा का, तो यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी जाएंगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सब दोस्तों को मेरा नमस्कार।